Hello students of class 4th, let's continue our second chapter. कल हमने सुपर कैट्स के बारे में पढ़ा था। कल हमने टाइगर की बात की थी, आज हम लायन की बात करते हैं। The lion is called the king of the jungle, but it lives in grasslands. It is also not the biggest of super cats. At one time, the lion was found in Asia, Africa and Europe. Today it is found only in Africa and Sasan Gir National Park in Gir Forest of Gujarat, India. Lions are the most social of the big cats. African lions often live in groups called prides. A male is to recognize because it has a mane of fur around its neck and face. Lion जो है वो जंगल का राजा कहलाता है, परंतु वो ग्रासलैंड्स में रहता है। ये सुपर कैट्स का बिगेस्ट वो है, बिगेस्ट। पहले हमने बिग और बिगर पढ़ा था। दिखने को तो ये बड़ा दिखता है, लेकिन ये बिगेस्ट नहीं है। ये एक समय में पाया जाता था एशिया, अफ्रीका, यूरोप में, लेकिन आजकल सिर्फ ये कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में जो ससान गिर नेशनल पार्क है, ओनली वहाँ पर ही ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। जो अफ्रीकन लायंस होते हैं ये ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें कि क्या कहते हैं? प्राइड्स। इनमें मेल लायन को पहचानना, रिकॉग्नाइज होता है, पहचानना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसकी मेन होती है। अब मेन क्या होता है? ये जो लायन दिख रहा है आपको, ये लायन के जो नेक पर लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, बड़े बड़े बाल हैं, इसको मेन बोलते हैं। और जो फीमेल जो लायनस होती है उसकी ये मेन नहीं होती है। यही इनकी पहचान होती है लायंस की। A lion weighs around 180 kilograms. Its roar can be heard 8 kilometers away and it can run 81 kilometers per hour. Lions hunt at night and early in the morning. They can hunt whenever they see their prey. Lions can climb trees. They have to do so. They don't like water, but they can swim. Sometimes they swim to catch their prey. At other times they swim to cross a lake or a river to reach the other side. एक लायन का वेट जो होता है ज़्यादातर कितना होता है? 180 किलोग्राम। इसकी जो दहाड़ होती है, रोर, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, वो 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। और इसकी जो रफ्तार होती है दौड़ने की 81 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटे में ये 81 किलोमीटर दौड़ता है। लायंस हंट एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि ये जो है या तो रात को या फिर सुबह जो है जल्दी शिकार के लिए जाता है। ये ज़्यादातर इनका जब भी मन हो ये तभी शिकार के लिए चले जाते हैं। ये पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। ये पानी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी स्विम करते हैं। कुछ कभी कभी इन्हें अपने शिकार को जब पकड़ना होता है तो ये स्विम करते हैं उसके लिए, और कभी कभी शिकार को पकड़ने के लिए उन्हें नदी के दूसरी तरफ भी जाना पड़ता है। मेल लॉयंस लुक आफ्टर द प्राइड एंड लॉयनस डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग। जो मेल लॉयंस होते हैं वो अपने प्राइड, यानी कि जो उनका ग्रुप होता है लॉयंस का, उसकी देखभाल करते हैं। उनमें कब्स भी होते हैं, और जो लॉयनस होती है ज़्यादातर वो शिकार करती है। लॉयंस हंट वाइल्ड बीस्ट, इम्फाला, ज़ेब्रा, जिराफ, बफेलो, वाइल्ड पिग्स and sometimes rhinos and hippos. They also feed on smaller animals such as hares and birds. A lion may even attack an elephant when it cannot find any other food. यानी कि जो मेल लॉयंस होते हैं वो तो अपने ग्रुप की देखभाल करते हैं, और लॉयनस जो होती है वो शिकार करती है। ज़्यादातर किसका शिकार करते हैं? वो वाइल्ड बीस्ट होते हैं। जैसे ये छोटे एनिमल्स को भी, जैसे हेयर है या बर्ड्स हैं, इनका भी शिकार करते हैं। और जब कभी कभी ये किस पर, एलिफेंट पर भी अटैक करते हैं जब इन्हें और कोई फूड नहीं मिलता। बोथ द टाइगर्स एंड द लायन एंड अदर सुपर कैट्स डू नॉट प्रे ऑन ह्यूमन बींग्स। जो दोनों ये टाइगर है या लायन है, ये ह्यूमन बींग्स यानी कि हम जैसे मतलब मैन वगैरह का शिकार नहीं करते हैं। दे आर नॉट बॉर्न एज मैन ईटर्स, क्योंकि वो मैन ईटर्स बॉर्न ही नहीं हुए हैं, इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए।
A big cat become a man eater for a number of reasons. अगर वो मैन का शिकार करते भी हैं तो उसके कई रीज़न होते हैं. A meat eating animal has to be quick when it sets out to catch its prey. An old or injured animal can't run fast, so it attack humans who don't run as fast as deer or zebra. A wounded or sick tiger or lion finds it difficult to run after its prey, so it may become a man-eater. A tigress or lioness might have cubs to feed. They may become man-eaters at this time. देखिए, जब ये वीक हो जाते हैं या फिर इनके पास क्षमता नहीं रहती है, बूढ़े हो जाते हैं, तभी ये ह्यूमन का शिकार करते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करते. या फिर जब ये वुंडेड होते हैं यानी कि ज़ख्मी होते हैं, तभी ये उनका शिकार करते हैं. और लॉयनेस जो है जब बेबीज़ को बर्थ देती है तब भी वो थोड़ी वीक होती है, तब वो ह्यूमन बीइंग का शिकार करती है, नहीं तो वो इनका शिकार नहीं करते. और ये मैन ईटर तभी बनते हैं जब ये वीक होते हैं या फिर बूढ़े होते हैं. लॉयनेस जो है अपने बेबीज़ को फीड करवाने के लिए ही मैन ईटर बनती है, यानी कि वो शिकार करती है ह्यूमन बीइंग का. If we let these beautiful animals live peacefully in their homes, we will not lose them. Man hunts them, cuts down forests and destroys their homes. All the big cats are now becoming endangered animals. What does that mean? It means that one day they may become extinct. They will disappear from the earth. If we don't protect them, the day may come when we will have no super cats left on the earth. Let's promise today to save these magnificent animals. Let us live and let them live as well. यानी कि इन ब्यूटीफुल एनिमल्स को, इन सुंदर सुंदर एनिमल्स को अगर हम पीसफुली इनके घरों में रहने दें तो हम इन्हें नहीं खो पाएंगे, क्योंकि ये अब लुप्त होते जा रहे हैं. इनकी प्रजाति बहुत कम होती जा रही है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं. इसका मतलब है कि ये एक दिन क्या ऐसा आएगा कि ये हमें दिखेंगे ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि डिसअपियर हो जाएंगे बिल्कुल. और फिर धरती पर हमें एनिमल्स को देखने को मिलेगा ही नहीं, ना टाइगर दिखेंगे और ना ही हमें लॉयन वगैरह दिखेंगे. और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें ये प्रॉमिस करना चाहिए कि ये बहुत अच्छे और बहुत ही कम पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, तो इन्हें भी पीसफुली रहने दें और हम भी जैसे हम रहते हैं वैसे ही इन्हें भी अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने दें. आपको ये लेसन समझ आ गया होगा सुपर कैट्स का. ज़्यादातर इसमें किसके बारे में बताया गया है? लॉयन और टाइगर के बारे में, क्योंकि ये बहुत कम रह गए हैं. तो ध्यान रहे कि आप जहाँ तक हो सके यही बात फैलाएं कि कभी भी इनका शिकार ना करें, जैसे इनको पीसफुली रहने दें, फॉरेस्ट को कटिंग ना करें. थैंक यू.